वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए 50 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन था जिसने सामाजिक सुधार और आधुनिक शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय उत्थान पर जोर दिया? तो दोस्तों वह थे गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन नंबर ए, जिसने सामाजिक सुधार और आधुनिक शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय उत्थान पर जोर दिया था। अगला प्रश्न है, डैश सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का एक अनिवार्य गुण है? सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का एक अनिवार्य गुण है पढ़ाने में सच्ची रुचि। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस उम्र में बच्चों में लिंग की पहचान स्थापित होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बच्चों में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रार्थना क्षमा, उचित समाजीकरण तथा बुद्धिमत्ता। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, DIET कब अस्तित्व में आया था? DIET अस्तित्व में आया था 1987 में। ऑप्शन नंबर सी। DIET 1987 में अस्तित्व में आया था। DIET जिला स्तर के शैक्षणिक संस्थान है जो भारत सरकार द्वारा भारत के प्रत्येक जिले में स्थापित किए गए हैं। वे जिला स्तर पर सरकारी नीतियों के समन्वय और क्रियान्वयन में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान डैश के माध्यम से किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समावेशी शिक्षा के द्वारा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा डैश के लिए है? विद्यार्थी केंद्रित कक्षा व्यक्तिगत मतभेदों को संबोधित करने के लिए है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा तैयार करने के लिए जिम्मेदार संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा तैयार करने के लिए जिम्मेदार संस्था है NCERT। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षक सही मायने में तब तक नहीं पढ़ा सकता है जब तक कि वह अभी भी खुद नहीं सीख रहा है। एक दृष्टिकोण विशेष रूप से डैश के द्वारा व्यक्त किया गया था। तो दोस्तों यह व्यक्त किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, NCERT डैश में स्थित है? NCERT स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने % बच्चे कुपोषण के कारण अविकसित हैं? बिहार में 48.3% बच्चे कुपोषण के कारण अविकसित हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक डैश है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक शिक्षार्थी हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, समाजीकरण में बाधा किस कारण से होती है? समाजीकरण में बाधा होती है पूर्व धारणा के कारण। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, NCF का मुख्य केंद्र बाल केंद्रित अधिगम और डैश था? NCF का मुख्य केंद्र बाल केंद्रित अधिगम और
बोझ के बिना अधिगम था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी की स्थापना डैश को हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 को। अगला प्रश्न देखते हैं जिस बच्चे को नई चीज़ों के ज्ञान और समझ की आवश्यकता होती है उसके पास डैश होता है। जिस बच्चे को नई चीज़ों के ज्ञान और समझ की आवश्यकता होती है उसके पास होती है संज्ञानात्मक आवश्यकताएं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कौशल में पिछले ज्ञान की परीक्षा आती है। तो दोस्तों वह कौशल है परिचय का कौशल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं इनमें से कौन सा कथन जेंडर के संबंध में सही है। जो कथन जेंडर के संबंध में सही है वह है यह एक सामाजिक रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं महात्मा फुले ने शिक्षा के संबंध में किस आयोग के सामने गवाही दी। महात्मा फुले ने शिक्षा के संबंध में जिस आयोग के सामने गवाही दी थी वह थी हंटर कमीशन। अगला प्रश्न है बिहार में लगभग डैश नवजात शिशु जन्म के पहले महीने में मर जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 75,000। बिहार में लगभग 75,000 नवजात शिशु जन्म के पहले महीने में मर जाते हैं। अगला प्रश्न है यूनिसेफ के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण बिहार में लगभग डैश लाख बच्चे सीखने की हानि का अनुभव करते हैं। यूनिसेफ के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण बिहार में लगभग 75 लाख बच्चे सीखने की हानि का अनुभव करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से जुड़ा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से जुड़ा था वह वायसराय थे लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है बिहार कितने भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आंसर हो जाएगा 4 भारतीय राज्यों से। बिहार की सीमा उत्तर में नेपाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भारत के संविधान में 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में डैश शामिल है। तो दोस्तों यह शामिल है राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था 2006 में। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 32 संबंधित है भाग 3 से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में चिराग योजना शुरू की है। हाल ही में चिराग योजना शुरू की गई है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार ने चिराग योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार निजी स्कूलों में सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी।
चिराग योजना का अर्थ है मुख्यमंत्री सम्मान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान। अगला प्रश्न है कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो दोस्तों वह मिट्टी है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था वाला पहला राज्य है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था वाला पहला राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं बिहार में घाघरा नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है? बिहार में घाघरा नदी गंगा से मिलती है छपरा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निरपेक्ष मान किसने निर्धारित किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निरपेक्ष मान निर्धारित किया था आर.ए. मिलिकन ने। अगला प्रश्न देखते हैं 1927 में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1927 में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य था संवैधानिक सुधार में प्रश्न पर विचार करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गर्म महासागरीय धारा नहीं है? गर्म महासागरीय धारा नहीं है वह है केनारी धारा, ऑप्शन नंबर डी। केनारी धारा जो कि ठंडी धारा है। अगला प्रश्न है बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल से नहीं निकलती है? नेपाल से नहीं निकलती है महानंदा नदी, ऑप्शन नंबर डी। महानंदा नदी पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के कुर्सेओंग के पूर्व में चिमली के पास हिमालय में महलदीराम पहाड़ी पर पगलोझोड़ा जलप्रपात से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड दक्षिण एशिया का सबसे पुरानी और सबसे लंबी प्रमुख सड़कों में से एक है। यह डैश से होकर गुजरता है। तो दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड गुजरता है भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश सत्रों में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो दोस्तों वह सत्र था कराची का 1931 का, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची सत्र 1931 में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके डैश के आवर्त फलन होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमाणु द्रव्यमान। अगला प्रश्न है विशेष आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक 16 और 17 जून 2022 को डैश में आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों यह आयोजित की गई थी भारत में और नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है बिहार के उत्तरी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मौजूद है? बिहार के उत्तरी क्षेत्र में तराई मिट्टी मौजूद है, ऑप्शन। अगला प्रश्न है जब कोई पिंड खुरदरी क्षैतिज सतह पर फिसलता है तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। जब कोई पिंड खुरदरी क्षैतिज सतह पर फिसलता है तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य नकारात्मक होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान शामिल है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चुनाव आयोग का प्रावधान शामिल है अनुच्छेद 324 में। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस 1939 में गांधी जी के उम्मीदवार डैश को हराकर त्रिपुरी अधिवेशन में आईएनसी के अध्यक्ष चुने गए थे। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने हराया था जेबी कृपलानी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है इंद्रपुरी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है?
इंद्रपुरी बांध स्थित है सोन नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के रोहतास जिले के डेहरी में सोन नदी पर इंद्रपुरी बांध बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है त्रिपुरा, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा मणिपुर यह तीनों राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। त्रिपुरा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। 4 पूर्वोत्तर भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। अगला प्रश्न मैथ से है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो परसेंट लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते हैं। 15 CP बराबर हो जाएगा 10 SP। यहाँ से रेशियो निकल जाएगा 5 दूना 10, 5 या 15। CP और SP का रेशियो निकल जाएगा 2:3। यहाँ लाभ हो रहा है 1 का, लाभ परसेंट हो जाएगा 1 × 100/CP। CP यहाँ 2 है, 2 से 50 बार में कट जाएगा यानी कि 50%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सिंपल इंटरेस्ट से है। 3000 का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 1 वर्ष का परसेंट दिया गया है ब्याज का 9%, तो 3 वर्ष का 27% हो जाएगा। तो 3000 का डायरेक्ट 27% निकाल दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 810। अगला प्रश्न है, 20 संख्याओं का माध्य 25 है तो प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो नया माध्य क्या होगा? 20 संख्याओं का माध्य 25 दिया गया है, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो नया माध्य क्या होगा? जब प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर रहे हैं तो माध्य भी 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 25 × 2 50। अगला और अंतिम प्रश्न है, x y का 80% हो तो x का y कितना परसेंट है? x y का 80% है तो y को मान लेते हैं 100। 100 का 80% हो जाएगा 80, जो कि x का मान निकल जाएगा। फिर बोल रहा है x का y कितना परसेंट है? y का मान है 100 × 100, नीचे 80 हो जाएगा, काट उठ के आ जाएगा आंसर 125। 0 से 0, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 4 से 25 बार में 25 5 से 125। थैंक यू।